आज मीठे बाबा हमें नियम समझा रहे हैं कि आत्म अभिमानी रहने से खुशी भी रहती है और बाबा की याद भी रहती है। लेकिन आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी पड़ती है। आत्म अभिमानी रहने से खुशी क्यों रहती है? क्यों रहती है खुशी आत्म अभिमानी बनने से? कौन बताएंगे? हाँ, वर्षा बहन बताओ। अनम्यूट करो, बताओ। अनम्यूट। मेहनत नहीं करनी पड़ती। हाँ, मेहनत आत्मा अभिमानी रहेंगे तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्यों नहीं करनी पड़ेगी? क्योंकि आत्म अभिमानी आत्मा की जो नेचुरल नेचर है वो खुशी की है ना। जैसे चीनी की नेचर क्या है? मीठे होने की। लेकिन जब चीनी को नींबू के साथ मिक्स कर देंगे तो खट्टी होती है ना। तो ऐसे ही अगर नींबू के साथ मिक्स नहीं किया तो चीनी तो मीठी ही रहेगी ना। तो बाबा कहते हैं कि हम देह अभिमान में आए इसलिए हमारी खुशी गायब हो गई। लेकिन अगर हम आत्म अभिमानी रहें तो आत्मा की नेचर जो है वो खुशी की है। और बाबा हमें कहते हैं कि जैसे आत्मा की नेचर में स्थित होने के लिए आत्म अभिमानी होना होगा, ऐसे ही आत्मा बाबा को याद करे इसके लिए भी आत्म अभिमानी होना पड़े। क्योंकि आत्मा किसे याद करती है वो उसके भान के ऊपर है। जैसे दुनिया में भी आप देखो कि जब आप अपने को टीचर समझेंगे तो आपको स्टूडेंट याद आएगा, है ना। जब आप अपने को माँ समझेंगे तो बच्चा याद आएगा। जब अपने को आप विचार करके देखो, जब शादी नहीं हुई होती है तो कितना ये भान रहता ना, मैं बेटी हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं बेटी हूँ। तो सारे दिन मात पिता की ही लगन होगी, या मैं बेटा हूँ तो भी मात पिता की लगन होगी। लेकिन जैसे ही विवाह हो जाएगा तो मैं पति हूँ, पत्नी हूँ, तो फिर लगन लग जाएगी युगल की। और फिर जब बच्चे हो जाते तो मैं माता हूँ, पिता हूँ, तो फिर युगल भी साइड में है ना, फिर खाली बच्चे ही दिखाई देते हैं, है ना। तो क्या है कि ये सारा कुछ हम किसकी याद में रहते, वो इस बात पर आधारित है कि मेरी स्मृति क्या है। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि जब हम आत्म अभिमानी रहते हैं तो हमें याद भी किसकी रहेगी? बाबा की। क्योंकि आत्म अभिमानी पने में हमें स्मृति में रहता है कि मैं आत्मा हूँ और मेरे सर्व संबंध एक बाबा से है। और वरना जिस संबंध की स्मृति में रहते हैं उसी संबंधी की याद आती है। तो बाबा कहते हैं अगर खुशी में रहना है और बाबा की याद में रहना है तो मेहनत करो आत्म अभिमानी होने की। अब आत्म अभिमानी कैसे बनेंगे, है ना? मेहनत क्या करें? तो सबसे पहली मेहनत क्या है कि अपने को बाप का बच्चा समझने की मेहनत करो, है ना। जैसे हम देह भान में कैसे आते हैं? हम देह भान में तब आते हैं जब हम उनके संग में आते हैं जो देह अभिमान में है, देह भान में है, उनको कॉपी करते हैं, है ना। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ कि दुनिया में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो 1 वर्ष के या 1.5 वर्ष के, जो चलने लगे हैं, बैठने लगे हैं थोड़ा थोड़ा, तो वो बच्चे जो होते हैं उनको डर नहीं लगता है ना। उनके अंदर डर का संस्कार इमर्ज नहीं होता है। उनके सामने कोई जानवर आ जाए, सांप आ जाए, वो उसके साथ खेलेंगे, ठीक है। तो फिर उनके अंदर डर का संस्कार कहाँ से आता है? क्योंकि वो जिनके साथ सारे दिन उठते बैठते हैं, जो उनके माता पिता हैं,
जो भाई बहनों के साथ खेलते हैं, जिस वायुमंडल में रहते हैं, वो उसकी वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। जब माता पिता डरते हैं सांप को देखकर तो उनको भी लगता है कि हाँ मुझे भी डरना चाहिए, तो वो डर वहाँ से आता है। तो बाबा कहते हैं जैसे हमने माता पिता को, और बच्चा सबसे ज़्यादा किससे सीखता है? माता पिता से, है ना। तो इसीलिए माता पिता देह अभिमान में होते हैं, तो बच्चे को वो देह अभिमान जो है वो माता पिता से जैसे वर्षा मिल जाता है। और बाबा, क्योंकि बाबा निराकार है, बाबा की अपनी देह नहीं है, तो जब हम ये निश्चय करके बैठते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ और मैं बाबा का बच्चा हूँ, और जैसा मेरा बाबा है वैसी मैं आत्मा हूँ, तो हम देही अभिमानी पने के जो संस्कार हैं वो इमर्ज करते हैं स्वयं में, है ना। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि जब तक बाबा नहीं आते तो आत्मा के अंदर देही अभिमानी होने की पॉसिबिलिटी नहीं होती। आत्मा देही अभिमानी नहीं बन सकती, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा है ही नहीं जिसे देखकर वो देही अभिमानी बने। वो जिसको भी निश्चय करके बैठती कि ये मेरा माता पिता है, ये मेरे भाई बंधु हैं, तो वो सब देह अभिमान में है। तो उनकी क्वालिटी जब मेरी क्वालिटी बनती, जब मैं उनकी याद में रहती हूँ, तो मैं दिन प्रतिदिन कैसे बनती जाती हूँ? और देह अभिमानी। लेकिन जब बाबा आते हैं तो क्योंकि बाबा कभी अपना शरीर नहीं लेते, बाबा तो पाठ भी बजाते हैं, तो ब्रह्मा बाबा का तन लोन में लेकर पाठ बजाते हैं। तो बाबा की अवस्था कैसी है? संपूर्ण आत्म अभिमानी, है ना। बाबा निराकार स्थिति में है, बाबा की गुण शक्तियाँ इमर्ज स्वरूप में है, और बाबा के अंदर देह अभिमान का कोई संस्कार नहीं है ना। और संस्कार कैसे व्यक्त होते हैं? संस्कार व्यक्त होते हैं सोच में, बोल में, कर्म में, है ना। तो बाबा की सोच, बाबा के संकल्प, बाबा की वाणी, बाबा के कर्म जब हम देखते हैं, है ना। बाबा की वाणी तो हम डायरेक्ट सुनते हैं, और बाबा के कर्म हम कैसे देखते हैं? तो ब्रह्मा बाबा के कर्मों के कदमों में हम शिव बाबा ने जो कर्म करके दिखलाए वो देखते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जब हम बाबा की सोच को सोचते हैं, बाबा की वाणी को सुनते हैं, और बाबा के ही कर्मों को देखते हैं, हर बात में सोचते ब्रह्मा बाबा ने क्या किया था, ब्रह्मा बाबा किस प्रकार इस बात में चले थे, इस परिस्थिति में उन्होंने क्या किया था, तो हमें समझ आता है कि देही अभिमानी होना क्या होता है ना। क्योंकि देही अभिमानी भी संकल्पों में या कर्मों में कैसे दिखाई देंगे, उसका प्रैक्टिकल सैंपल तो चाहिए ना। वरना क्या है, हर एक अपने अपने हिसाब से देही अभिमानी अवस्था को समझ लेंगे, है ना। क्योंकि जब तक आपके पास कोई रेफरेंस पॉइंट ना हो, आप जैसे मान लो कि लाल है, पीला है, हरा है, तो हम फोटो देखते हैं ना, ये लाल है, ये पीला है, ये हरा है, तो हमें पता चलता है ये लाल है, ये पीला है, ये हरा। वरना अगर फोटो ना दिखाई जाए तो हर एक लाल शब्द को अपनी बुद्धि में अलग इमेजिन करेंगे, पीले को अलग इमेजिन करेंगे। ऐसे ही जब बाबा हमें ये शब्द कहते हैं देही अभिमानी बनो, तो देही अभिमानी कौन है? देही अभिमानी के संकल्प कैसे होंगे, देही अभिमानी की वाणी कैसी होगी, देही अभिमानी के कर्म कैसे होंगे? तो वो हम जब ब्रह्मा बाबा के जीवन को देखते हैं और जब शिव बाबा की वाणी को सुनते हैं मुरली में, तो उसी से अंदाज लगता है। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ उसमें। जैसे कई बार बच्चों के अपने फैंसी आइडियाज़ होते हैं ईगोलेस बनने के या सोल कॉन्शियस बनने के। जैसे एक बार एक माता आई सेंटर पर,
तो नई आई थी, पहली बार सेंटर आई थी, तो मुझे कहते कि आप लोगों के यहाँ क्या ऐसे कहते हैं कि बाल कंघी मत करो और ऐसे गंदे संदे रहो, ना अपने ऊपर ध्यान नहीं दो। तो मैंने कहा नहीं, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे देखकर? तो कहती नहीं नहीं, आपको देखकर तो नहीं लग रहा, इसीलिए तो पूछा ना, आप तो बहुत अच्छा कंघी वंगी करके बैठे हो। तो मैंने कहा फिर आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? तो मुझे कहती कि मेरे ऑफिस में एक माता है, वो भी बीके है, तो वो ना कभी बाल कंघी नहीं करती है। और फिर मैंने उसको पूछा कि क्यों नहीं करते हो? तो कहते हम लोग ना बॉडी कॉन्शियस में नहीं जाते हैं, तो हम लोग जैसे है ना ऐसे ही तो फिर वो कहती तो क्या बॉडी कॉन्शियस या ईगो, ईगो ये क्या ईगो है अगर हम कंघी करें? तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि वो उस माता को भी लेकर आई, है ना। तो मैंने उस माता को एक बात सुनाई, मैंने कहा आपको पता है कि जब एक बार कोई मिलने आए ब्रह्मा बाबा से, कोई दुनिया के नामी ग्रामी व्यक्ति थे, तो वो मिलने आए। तो जब मिलने आए तो ब्रह्मा बाबा ने फट से क्या किया, सबसे पहले गए और कंघी कर ली, है ना। जैसे उनको पता चला कि वो मिलने आए हैं तो वो गए और आईने के सामने कंघी की। तो रमेश भाई साहब खड़े थे, तो रमेश भाई साहब ने कहा बाबा आप में तो बहुत देहाभिमान है, आपको तो कितनी पड़ी है कि मेरा चेहरा सुंदर लगे, तो आप फट से जाके कंघी कर लिए, है ना। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या कहा? ब्रह्मा बाबा ने कहा देखो, वो किससे मिलने आए हैं? वो आए हैं शिव बाबा के रथ से मिलने, है ना। शिव बाबा जिस तन में पधरामणि करते हैं, अब मेरे रथ को देखकर उनको ऐसे तो नहीं आना चाहिए ना, ऐसे रथ में तो शिव बाबा नहीं आते होंगे तो मेरी ड्यूटी है ना कि इस रथ को भी ऐसे साफ रखूं कि किसी को निश्चय बैठे कि इस रथ में शिव बाबा पधरामणि करते होंगे। तो ये उस भाव से, तो इस शरीर को भी तो आपको स्वच्छ रखना पड़ेगा। तो देही अभिमानी होने का अर्थ ये नहीं है कि आप शरीर को साफ ना रखें, क्योंकि जिस शरीर में आत्मा बैठती है वो तो मंदिर है, लेकिन आप उसे मेरे शरीर की वृत्ति से साफ कर रहे हैं, सजा रहे हैं, संवार रहे हैं कि मैं आकर्षक रहूं, मेरा सुंदर रूप आकर्षित करे, या इस भान से कि ये मंदिर है, ये साफ स्वच्छ रहना चाहिए, ताकि इससे जो वाइब्रेशन हो वो हर एक को पवित्रता के पहुँचे। तो वो जो वृत्ति है वो आपको देही अभिमानी बनाती है। अब क्या है, कई बार हम दुनिया में भी देखते हैं कि सन्यासी उदासी ऐसे होते हैं जो नहाते नहीं है ना, कई जटाओं में रहते हैं ऐसे। तो वो ऐसा नहीं है कि बाबा कहते हैं कि इस प्रकार से तुम रहो और वो बॉडी कॉन्शियस नहीं है, वो फिर सोल कॉन्शियस है, नहीं। तो हमें भी सोल कॉन्शियस क्या होता है उसको समझने के लिए हमें शिव बाबा चाहिए, ब्रह्मा बाबा चाहिए। क्योंकि अगर हम ब्रह्मा बाबा के जीवन को नहीं देखते और नहीं समझते कि आत्म अभिमानी होना क्या होता है, जैसे कई बार मनुष्य समझेगा कि सोल कॉन्शियस होना माना आपको तो किसी चीज़ की परवाह ही नहीं है ना। लेकिन बाबा कहते नहीं, आत्म अभिमानी होना माना आपको विकारों की परवाह नहीं है, लेकिन आपको अपने समय की, अपने तन मन धन को सफल करने की, अपनी जीवन को श्रेष्ठ बनाने की परवाह है ना। मुझे एक बार किसी ने कहा आप लोग तो स्पिरिचुअल हो गए ना, तो स्पिरिचुअल हो गए तो आप लोग जंगल चले जाओ, फिर आप है ना क्यों हस्बैंड के साथ रहना है, क्यों ऐसे रहना है, क्यों कुछ करना है, ऐसे जंगल चले जाओ। तो मैंने कहा आपको किसने कहा ये स्पिरिचुअलिटी होती है ना। जंगल चले जाना भगोड़ापन होता है, कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं होती है। तो जंगल चले जाने से स्पिरिचुअल कैसे हो जाएंगे? तो कहते नहीं पर ऐसा ही तो होता है। तो मैंने कहा नहीं, अगर आप विकारों को छोड़ते हैं और आप अपने तन मन धन, अपने समय श्वास संबंध को विश्व कल्याण के कार्य में लगाते हैं, अपने को पावन बनाने का ओना रखते हैं, अपने जीवन को सफल करते हैं, तो उसको कहते हैं आत्म अभिमानी,
है ना। कई बार व्यक्ति समझता है कि आत्म अभिमानी माना मुझे किसी की बातों की परवाह नहीं है, वो ठीक है, लेकिन मुझे मेरे कर्मों की भी परवाह नहीं है ना। लेकिन मेरे कर्मों की परवाह नहीं है, वो तो बहुत बॉडी कॉन्शियस है ना, क्योंकि फिर तो आपका ना कोई लक्ष्य है, ना कोई आपको बाबा समझ में आ रहा है, ना कोई आपको बाबा का उद्देश्य समझ में आ रहा है। तो बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी होना क्या होता है, इसको समझने के लिए भी हमें ब्रह्मा बाबा के जीवन को समझना पड़ेगा, शिव बाबा की वाणी को समझना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा प्रैक्टिकल में आत्म अभिमानी बने संगम युग में, और शिव बाबा जिसके अंदर कोई देह भान नहीं है, देह अभिमान नहीं है, उस निराकार शिव बाबा ने हमें श्रीमत दी। तो जब उसको पूरा समझे तब तो कहेंगे आत्म अभिमानी बने। नहीं तो क्या होता, कई बार हम बहुत सारी चीज़ों को कंफ्यूज कर देते हैं, है ना। कई बार हम कहेंगे कि देखो बाबा हमें कहते हैं कि अपना जो तन मन धन है वो भ्रष्ट कर्म में लगाना वो देह अभिमान है ना। लेकिन अगर श्रेष्ठ कर्म में लगाते हैं तो आत्म अभिमानी है। ऐसा नहीं कि अपना तन मन धन लगाना ही नहीं है। कई बार व्यक्ति अपनी कंजूसी को, अपने आलस को, अपनी हर चीज़ को इस प्रकार से ढकता है कि मैं तो आत्म अभिमानी हूँ, लेकिन बाबा कहते नहीं। तो आप देखो दुनिया में भी जब श्रेष्ठ कर्म की बात होती है तो हमें समझना होता है कि श्रेष्ठ कर्म के लिए कर्म करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं करना, बैठे रहना, ये सोल कॉन्शियस है ना। तो कई बार व्यक्ति, मुझे एक बार किसी ने कहा कि ब्रह्मा कुमारीज में बार बार ये बात होती है कि बहुत सेंटर खोलो, बहुत सेवाएं करो, तो इसकी क्या ज़रूरत है, हमें तो संतुष्ट होना चाहिए, है ना। हमें संतुष्ट होना चाहिए, हमें ऐसे नहीं होना चाहिए कि और हो और हो और हो। कहते और हो तो जैसे, है ना, दिल में इच्छा है। तो बाबा कहते नहीं, विकारी आस और शुद्ध इच्छाओं में अंतर है। बाबा ने हमें समझाया है कि जो देह अभिमानी होते हैं उनकी विकारी इच्छाएं होती हैं, लेकिन जिसको इच्छा ही नहीं है वो तो जैसे मुर्दा है ना। तो शुभ आशाएं तो है ना, जो आत्म अभिमानी है उसको क्या आश है कि हर एक आत्मा को बाबा का परिचय मिले, उसको उमंग उत्साह है। ऐसे डल और डेड को आत्म अभिमानी नहीं कहते कि उसको ना कोई उमंग है ना उत्साह है, वो तो कटी पतंग है ना कोई उमंग है ना तरंग है, उसके जीवन कटी पतंग है। हम कटी पतंग थोड़ी, हम तो चढ़ती कला वाली पतंग है ना, उड़ने वाली पतंग है। तो बाबा हमें समझाते हैं कि आत्म अभिमानी पने को भी समझने के लिए हमें शिव बाबा की श्रीमत चाहिए, है ना। शिव बाबा निराकार है, लेकिन शिव बाबा हमें सुबह से लेकर रात तक श्रेष्ठ कर्मों की प्रेरणा देते हैं। तो जो आत्म अभिमानी होते हैं वो संगम युग में श्रेष्ठ कर्म करते हैं। फिर बाबा कहते हैं दूसरा आत्म अभिमानीपन का, एक तो आत्म अभिमानीपन का रेफरेंस पॉइंट कौन है, ब्रह्मा बाबा, कि ब्रह्मा बाबा ने जो किया वो आत्म अभिमानीपन की निशानी है ना। ब्रह्मा बाबा ने कभी चिंता की, कभी फिक्रात किया, लेकिन क्या चिंता फिक्रात नहीं किया तो क्या कर्म नहीं किया, है ना। ब्रह्मा बाबा ने, आप देखो बेगरी पाठ हुआ तो खाने को एक निवाला भी नहीं था, सारे डब्बे खाली पड़े थे, तो क्या ब्रह्मा बाबा ने चिंता की, है ना, नहीं। ब्रह्मा बाबा ने कहा मेरा जो कर्तव्य है वो मैं कर रहा हूँ, मैं बन भी रहा हूँ, बना भी रहा हूँ, सेवा भी कर रहा हूँ, उसके आगे मुझे फिक्रात नहीं करनी। तो बाबा कहते श्रेष्ठ कर्म करना ये भी आत्म अभिमानी है, और फिक्रात ना करना ये भी आत्म अभिमानी है ना। अपने कर्म से अपना भाग्य बनाना ये भी आत्म अभिमानीपना है, और किसी से डरना नहीं ये भी आत्म अभिमानीपना है ना। ऐसे नहीं कि ये हो गया और मैं भाग्य नहीं बना पाया तो क्या, नहीं, जितना ड्रामा में है उतना होके रहेगा, इस निश्चय के साथ हमें आत्म अभिमानी बनना है। तो बाबा हमें कहते हैं कि संगम युग में अगर आत्म अभिमानी बनना है
तो मुझे किसको देखना है? ब्रह्मा बाबा को, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने ही आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ किया। फिर अनादि स्वरूप में, है ना, शिव बाबा कैसा है? शिव बाबा संपूर्ण निराकारी है परम धाम में। तो जब मैं साइलेंस में बैठी हूँ, कर्म क्षेत्र पर नहीं हूँ, सेवा के क्षेत्र में कोई मुझे कर्म नहीं करना है, उस समय मैं आत्म अभिमानी कैसे बनूं? बिल्कुल शिव बाबा की तरह मास्टर शांति सागर, मास्टर स्नेह सागर, मास्टर सुख सागर बन जाओ। शिव बाबा की याद में बैठ, जैसा बाबा है अचल अडोल, शांति सागर, सर्वशक्तिवान, पतित पावन, ऐसे बाबा की याद में मैं भी संपूर्ण गुण मूर्त, संपूर्ण शक्ति स्वरूप होकर बैठ जाऊं। ये भी आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास है ना। तो बीच बीच में अशरीरी हो जाना। और अशरीरी कौन है? अशरीरी तो हम ब्रह्मा बाबा कैसे हुए नहीं समझ सकते ना, हम तो शिव बाबा कैसा अशरीरी है, परमधाम निवासी है, अपने स्वधर्म में स्थित है, गुणों का सागर है, ऐसे मास्टर सागर स्वरूप में स्थित हो जाए। तो जैसा बाबा परमधाम में है, उस स्मृति को इमर्ज करे, इससे भी हम आत्म अभिमानी बनेंगे। तो इसमें आपको कनेक्शन समझना पड़ेगा। जो बाबा कहते हैं ना, आत्म अभिमानी पने से खुशी रहती है। तो खुशी तब भी होगी जब हम अपने सुख के गुण को इमर्ज करके बैठेंगे, है ना। सुख का सागर बाबा है, मैं मास्टर सुख सागर हूँ, इसको आप इमर्ज करके बैठे अशरीरी अवस्था में, तो आपको कैसी अनुभूति होगी? सुख की अनुभूति होगी। और जब ब्रह्मा बाबा ने जो कर्म किए, उस कर्मों पे कदम रखेंगे, तो श्रेष्ठ कर्म से भी खुशी होगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज द प्रोडक्ट ऑफ गुड कर्मा, तो उससे भी खुशी होगी। तो कर्म क्षेत्र में अगर कर्म ना करके ऐसे ही बैठ जाएं तो खुशी नहीं होगी, है ना। अगर आपको जहाँ पर ज्ञान सुनाना है, जहाँ पर किसी को रास्ता दिखाना है, जहाँ पर आपको अपना हिसाब किताब चुक्त करना है, वो करने के बजाय आप अशरीरी होके बैठ गए, तो आपको खुशी थोड़ी होगी, उतने समय आपको डिस्टर्बेंस होगी। आप बच्चे क्या करते हैं? 4 बजे उठेंगे नहीं, 4 बजे अपनी नींद का सोचेंगे, और बाद में जब कर्म करने का समय है, उस समय सोचेंगे कि मैं अशरीरी हो जाऊं, उस समय मैं याद में बैठूं, तो कोई बैठने थोड़ी देगा। तो उस समय कोई याद में बैठ के खुशी नहीं मिलती और उलझन हो जाती है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि जिस समय जो कर्तव्य करने का है, उस समय वो करे तो खुशी होगी। फिर तीसरी आत्म अभिमानी अवस्था कब है? सतयुग में, है ना, नेचुरल आत्म अभिमानी अवस्था, जहाँ आत्मा जो है वो कर्म करते, संबंध में आते, है ना, काम काज करते, शरीर में रहते, कैसे है? बिल्कुल संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, ना मृत्यु का भय है, ना कोई मान अपमान का भय है, ना कोई और बात है, ना दुख और इच्छाओं की विद्या है। तो बाबा कहते हैं ऐसे अपने दैवी गुणों को भी इमर्ज करो। और स्पेशली ये कब करना होता है पता है? जब ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, जब आपको सेवा और कर्म क्षेत्र में कार्य करना है, कर्मयोगी जीवन जीना है, और जहाँ आपको खाना पीना, उठना बैठना, सोना, ये चीज़ें करनी है, तो आत्म अभिमानी स्थिति दैवी कुल की इमर्ज करो, है ना। देवता कैसे खाते हैं, देवता कैसे उठते हैं, देवता कैसे सोते हैं, तो मुझे मेरा सोना उठना खाना पीना ऐसे करना है ना। मुझे मेरा सोचना बोलना, जब कर्म क्षेत्र में है, विघ्नों के बीच है, तो ब्रह्मा बाबा को देखो, क्योंकि देवताओं के सामने विघ्न नहीं है, देवताओं के सामने तो ड्रामा जो है वो अनुकूल है, तो उनके सामने उस स्मृति से हम मायाजीत नहीं बन सकते। तो जहाँ मायाजीत बनना है वहाँ ब्रह्मा बाबा को देखो, लेकिन जहाँ कर्मों की चुनाव करना है वहाँ पर देखो अपनी दैवी सृष्टि को, देखो अपने कर्मों को। जब भोजन पर बैठते हो तो अपना वीडियो बनाओ और पूछो, ऐसे देवता भोजन करते अच्छे लगेंगे? हाँ, जैसे भोजन कर रहे हैं, अगर वीडियो बने
और मंदिर में इस प्रकार का वीडियो चले तो क्या भक्तों को बहुत अच्छा लगेगा उस भोजन का दर्शन देखकर है ना। सोना उठना, हमारा सोना कैसा है, सोने की विधि कैसी है। आप विचार करो, एक देवता सो रहा है, फ़ोन हाथ में पकड़ा है। मैंने एक को देखा, सोते सोते फ़ोन ऐसे गिर गया, है ना, फ़ोन गिर गया, फ़ोन नीचे पड़ा है और वो कब सोए उनको पता नहीं। फिर सुबह जब मैंने देखा तो वो फ़ोन जो है उठाया कि ये गिर गया, हाँ वो देखते देखते गिर गया होगा। तो ये कोई देवताई लक्षण है क्या आपके? सोते सोते फ़ोन गिर रहे हैं और उसको आप सुबह उठा रहे हैं और अपने आप को भी उठा रहे हैं, उसको भी उठा रहे हैं। तो ये जो सारे लक्षण हैं ये क्या है? तो बाबा कहते हैं कि अपने आप को चेक करो कि मैं आत्म अभिमानी हूँ, देही अभिमानी हूँ। जब आत्मा इंद्रियों की खींच से न्यारी होती है, संपूर्ण निर्विकारी होती है। अभी तो ब्रह्मा बाबा संपूर्ण निर्विकारी नहीं बने थे, माया जीत बने थे, है ना। ब्रह्मा बाबा को भी तूफान आते थे, लेकिन उन तूफानों पर वो विजय पाते थे। लेकिन संपूर्ण निर्विकारी की चाल चलन, खान पान, उठना बैठना, सोना कैसा होगा, उस आधार से हमारी दृष्टि कैसी होगी, हमारी वाणी कैसी होगी, उस आधार से हम संबंध संपर्क में आए, है ना। जब सेवा करते हैं तो ब्रह्मा बाबा की वाणी को याद करें, और जब संबंध संपर्क में आते हैं तो कैसी वाणी बोले, जैसे देवता बोलते हैं, है ना, हर समय शुभ श्रेष्ठ वाणी। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार से अपने अंदर वो आत्म अभिमानी पने को इमर्ज करना है। और जब श्रेष्ठ कर्म करेंगे और जब सुख सागर की याद में रहेंगे तो खुशी जो है वो कायम रहेगी। और फिर प्यारे बाबा हमें समझाते हैं कि विघ्न तो आएंगे, है ना, लेकिन माया के तूफान आएंगे, लेकिन इन तूफानों के प्रभाव में कोई विकर्म नहीं करना। अब माया के तूफान क्या होते हैं? माया के तूफान क्या होते हैं? माया के तूफान होते हैं जब हम आत्म अभिमानी नहीं होते, तो जो फीलिंग्स अंदर आती हैं उसको कहते हैं माया के तूफान, है ना। वो माया के तूफान है, वो झूठी फीलिंग्स है, ठीक है। जब हम सतयुग में हैं, जब हम देही अभिमानी अवस्था में संगम युग में हैं, या हम परमधाम में निराकारी अवस्था में है, तो हमें कभी दुख की फीलिंग आएगी, भय की आएगी, अपमान की आएगी, तंग होने की फीलिंग आएगी, क्रोध की आएगी? कभी नहीं आएगी। तो ये जो सारी फीलिंग्स हैं ये कहाँ से आ रही हैं? ये परिस्थिति से नहीं आ रही हैं, ये आ रही है अपने संस्कार से, है ना। तो ये संस्कार की फीलिंग है, ये मेरी फीलिंग नहीं है, ये संस्कार से आ रही है। जैसे छोटे बच्चे का एग्जाम्पल दिया, तो छोटे बच्चे को इंसल्ट की फीलिंग नहीं आती, उसको भय की फीलिंग नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि अभी तक उसका वो संस्कार इमर्ज नहीं हुआ है। तो बाबा कहते ऐसे ही ये जो जितने तूफान आते हैं ये ड्रामा के कारण नहीं आते, ड्रामा की सीन के कारण नहीं आते, ये अपने संस्कार के कारण आते हैं। और जब ये संस्कार इमर्ज होते हैं, और क्योंकि संस्कार है, अभी संस्कार भस्म तो नहीं हुए हैं ना, संस्कार भस्म करने के लिए, तो संस्कार परिवर्तन करने के लिए हमें बहुत याद का बल चाहिए। तो उतना बल तो अभी भरा नहीं है, तो संस्कार भस्म तो हुए नहीं है, परिवर्तन हुए नहीं है, तो संस्कार है। अब वो संस्कार तो इमर्ज होते हैं, जैसे ही कोई सीन देखते हैं, जैसे ही कोई बोल सुनते हैं, किसी का व्यवहार देखते हैं, या कोई परिस्थिति आती है, तो वो संस्कार इमर्ज होते हैं। अब संस्कार जब इमर्ज होते हैं और हम देह अभिमान में होते हैं, तो हम उन संस्कारों को क्या कह देते हैं? मेरी फीलिंग, ये मेरी फीलिंग है ना। जैसे दुनिया में कहते हैं ना, मैं मोटा, पतला, काला, गोरा, लंबा, ठिंगना, ऐसे कहेंगे मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं भयभीत हूँ,
है ना। लेकिन आप भयभीत थोड़ी हैं, आप तो शांत स्वरूप आत्मा है, आप तो परमात्म संतान हैं, आप तो शिव बाबा के बच्चे, सो ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं, आप तो देवी कुल की आत्मा है। लेकिन मैंने क्या किया था, मैं गुस्से में हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे क्रोध आ रहा है, नहीं, मुझे नहीं आ रहा। तो ये जो देह अभिमान होता है ना, ये आपको ये भाषा बुलवाता है कि ये मैं हूँ, ये मुझे हो रहा है। और जब ये भाषा हम बोलने लगते हैं तो फिर वो जो संस्कार है, जो उस फीलिंग को इमर्ज कर रहा है, वो संस्कार हमारे पर हावी हो जाता है और हम विकर्म करने पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं ये समझूं कि अच्छा, ड्रामा जो है, ड्रामा की हर सीन क्या है, कल्याणकारी है ना। ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है, ये बात समझ में आती है ना। जब हम आत्म अभिमानी रहते हैं, बाबा की याद में रहते हैं, ज्ञान इमर्ज होता है, तभी याद रहती है। वरना ड्रामा की सीन देखते हैं, अब मानो कहीं पे है ना कोई टेररिस्ट अटैक हो जाता है, कोई मुश्किल आ जाती है, बाढ़ हो जाती, तूफान आ जाते हैं, तो क्या कहेंगे, यही कहते हैं ना, कितना बुरा हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। तो फिर वो जो बुरा हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, वो क्यों आता है, क्योंकि उस समय हम भूल जाते हैं कि ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा कल्याणकारी है। और जब ऐसे फीलिंग्स में आ जाते हैं, ये अच्छा नहीं हुआ, ये अच्छा है, वो बुरा है, तो फिर उस आधार से अपने संकल्प चलते हैं, और संकल्प चलेंगे तो कोई ना कोई कर्म भी होगा, और फिर विकर्म का खाता बनता है। अपने संकल्प, अपने बोल, अपने कर्म से अपने पाप का खाता बनाते हैं, साक्षी होकर नहीं रह पाते। इसीलिए प्यारे बाबा हमें समझाते हैं कि आत्म अभिमानी होकर रहो। आत्म अभिमानी होना माना तूफान आएंगे तब भी, क्योंकि संस्कार परिवर्तन नहीं हुए हैं। ऐसा नहीं कि आत्म अभिमानी है तो संस्कार खत्म हो गए, नहीं, लेकिन संस्कार आप पर हावी नहीं होंगे, संस्कार इमर्ज होंगे, बहुत फीलिंग्स आएगी, तूफान आएंगे, लेकिन आप उनको साक्षी होकर देखकर और बाबा की याद से उनको शीतल कर पाएंगे, है ना। उनके प्रभाव में आगे और विकर्म नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है कि ब्रह्मा बाबा को कभी भय की लहर नहीं आती होगी, कभी कोई और लहर नहीं आती होगी दुख की या तंग होने की? जरूर आती होगी, है ना। बाबा कहते हैं ना कि हर चीज का अनुभवी सबसे पहले ब्रह्मा बाबा बने क्योंकि ब्रह्मा बाबा को अगर ये अनुभव नहीं होता तो बाबा अपना अनुभव सुनाते कैसे। तो हर बात की लहर ब्रह्मा बाबा को आई, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, आत्म अभिमानी रहकर उस लहर को कर्म में नहीं आने दिया। अंदर तूफान आया, उस तूफान पर विजय पाए, और वो तूफान पर विजय पाने के लिए क्या चाहिए, बाबा की याद चाहिए। कितना भी अंदर तूफान आया, बाबा की याद में बैठो, और बाबा की याद में बैठने के लिए क्या चाहिए, आदत चाहिए, है ना। मैं आपको अपना निजी अनुभव सुनाती हूँ कि हम लोगों को भी तो बहुत तूफान आते हैं ना, अंदर तो बहुत मनसा में तूफान चलते, कभी किसी बात से अपसेट होंगे, कभी तंग होंगे, कभी क्रोध आएगा, कभी कोई बुरा लगेगा, कभी कोई अच्छा लगेगा। तो जब ये चीज़ें होती हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से बचाव होता है वो क्या है, टाइम टेबल। अगर आपका टाइम टेबल श्रीमत प्रमाण है ना, 3:30 बजे उठना है तो उठना है, इतने बजे मुरली सुननी है तो सुननी है, इतने बजे सेवा करनी है तो करनी है, तो वो जो टाइम टेबल है ना, उस टाइम टेबल में बाबा की याद समाई हुई है। तो वो आदतवश, है ना, जैसे ये आदतवश होता है ना, ये संस्कार भी तो आदतवश इमर्ज हो रहे हैं। तो वो जो आदत, अच्छी आदत बनाई है ना श्रीमत पर चलने की, उस आदत से आपका बचाव होता है ना। जैसे कई बार मैं जैसे कहूँगी ना, आज ना इतना अंदर चल रहा है संकल्प की क्या बात कहूँ, है ना। फिर उसके बाद मुझे छोटी बहन पूछेगी ना, तो अभी क्या करेंगे दीदी, तो मैं जाती हूँ क्लास करा देती हूँ अभी, है ना। फिर क्लास कराते कराते भूल जाती हूँ
कि क्या संकल्प चल रहे थे या क्या हो रहा था, क्योंकि नेचुरल है कि आप जब विचार सागर मंथन करने लगेंगे तो वो किचड़ा सागर मंथन खत्म हो जाता है। या मानो अभी तो योग का समय हो रहा है तो योग करने जाती हूँ, तो योग करते करते वो बात मर्ज हो जाती है। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि तूफान तो सबको आते हैं, लेकिन जैसे उन पुराने संस्कारों के कारण तूफान आते हैं, ऐसे जिसने श्रीमत प्रमाण संस्कार बनाए हैं ना, अगर मान लो आपने पक्का रखा है, ये संस्कार बनाया, मुझे सबको दुआएं देनी है ना, ये सिर्फ शिक्षा के रूप में नहीं, संस्कार के रूप में बना लिया, तो ये भी संस्कार आपको बहुत मदद करेगा कि चाहे कितना भी तूफान आया, उसने ऐसा किया क्यों, अच्छा नहीं छोड़ो, अभी मुझे दुआएं देनी है, मुझे बाबा ने कहा है दुआएं देनी है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये मदद करती हैं। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि तूफान जब आते हैं तो अपने तूफानों को साक्षी होकर देख सके कि ये तूफान है, ये मैं नहीं हूँ, है ना। ये भाषा ना बोले कि मैं दुखी हूँ, मैं क्रोध में हूँ, मैं तंग हूँ, नहीं, मैं आत्मा हूँ, ये तूफान आ रहा है और फिर मुझे उस तूफान को बाबा की श्रीमत के बल से, याद के बल से पार करना है। और फिर बाबा कहते, कई बच्चे इन उल्टी बातों में भी चले जाते हैं एक्सक्यूज मी, कि बाबा का बने तो ज़्यादा तूफान आते हैं, है ना, लेकिन बाबा का बने तो थोड़ी आते हैं। बाबा का बने तो इसीलिए वो विकर्म करने से रुकते हैं, उस विकर्म से युद्ध करते हैं, उस विकार से युद्ध करते हैं, तो विकार की इंटेंसिटी पता चलती है। अब पहले क्या, विकारी संकल्प आया, आने से पहले कर्म कर दिया, तो फिर वो विकारी संकल्प तंग क्यों करेगा। अभी किसी के प्रति क्रोध आया, उस पर चिल्ला दिया पहले तो फिर कैसे वो विकार तंग करेगा। लेकिन अभी जब अपने को कहते नहीं, मुझे नहीं कहना, तो 3 दिन तक तंग करता है या मानो कि कोई भी चीज़ है, कोई कर्मेंद्रियां खींचती हैं, कोई पाप खींचता है, तो उस समय पहले तो क्या करते थे, सोचते भी नहीं थे ना, कर देते थे वो विकर्म, तो नेचुरल है कि वो जो विकार है वो तंग नहीं करता था। तो बाबा कहते, पहले तुम युद्ध के मैदान में नहीं थे, अभी तुम युद्ध के मैदान में हो, तो तुम्हें दुश्मन का पता चल रहा है। जैसे दुनिया में भी कहते हैं ना, जब मुसीबत आती है तो पता चलता है मित्र कौन है, शत्रु कौन है ना। तो अभी मुसीबत तो नहीं आई है, लेकिन अभी बाबा आया है तो हमें समझ में आता है कि कौन मित्र है, कौन शत्रु है, क्योंकि पहले तो शत्रु को ही मित्र समझकर गले में लटका के घूम रहे थे, तो वो तो डस नहीं रहा था। अभी जब शत्रु को अलग करते हैं तो पता चलता है कि शत्रु तो बहुत खूंखार है, वैसे छोड़ता नहीं है। तो ये बातें बाबा आज हमें मुरली में समझा रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।